नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है रवि प्रकाश शर्मा जी की लिखी एक सत्य घटना, जिसका शीर्षक है एक अनजान लड़का। दोस्तों, आज ये सत्य घटना हम आपको वैसे ही उन्हीं शब्दों में सुनाएंगे जैसे रवि प्रकाश शर्मा जी ने लिखी है। तो चलिए सुनते हैं आज की सत्य घटना। भूत प्रेत एवं आत्माओं की बातें बड़ी निजी हो जाती हैं, अतः जब हम इसकी अनुभूति करते हैं तो उसका एहसास दूसरों को दिला पाना पूर्णतः असंभव हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर व्यक्ति भूत प्रेत एवं आत्माओं से जुड़ी घटनाओं का खंडन करते देखे जाते हैं और इसे अंधविश्वास मानकर सामने वाले व्यक्ति का उपहास करने लगते हैं। आज मैं ऐसी ही एक सत्य घटना की चर्चा करूंगा जो मेरे लिए तो विश्वास है, किंतु शायद आपके लिए अंधविश्वास हो। यह भी हो सकता है कि आप मेरी कही गई बात में अपना कोई तर्क जोड़ दें। खैर, मैं वह बात आपको मानने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस वही कहने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। वर्ष 1999। मैं उन दिनों कक्षा 11वीं का छात्र हुआ करता था। उस उम्र में हर एक विद्यार्थी बड़ा ही चंचल होता है। यारों की मंडली, धमा चौकड़ी, हंसी मजाक, दिन रात का सैर सपाटा, बस यही माहौल होता है 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का। सन 1990 का दशक ज़्यादा सुविधाओं वाला नहीं था, किंतु खुशियाँ अपार हुआ करती थीं। जेब में घर वालों से 100 या 200 खर्च करने को मिल जाए तो बात ही क्या। इतने पैसों में तो सिनेमा हॉल का टिकट भी आ जाया करता था और कुछ चाय नाश्ता पानी भी मिल जाता था। सैर करने के लिए साइकिल ही काफ़ी था। किसी मित्र के पास यदि साइकिल ना हो तो वह दूसरे मित्र की साइकिल की सवारी कर लिया करता था। यह वो दौर था जब भारत में क्रिकेट परवान चढ़ रहा था। घरों में टेलीविज़न आ चुके थे, किंतु ऐसे कम ही घर थे जहां रंगीन टेलीविज़न और डिश टीवी का कनेक्शन हो। क्रिकेट की दीवानगी उस दौर में देखते ही बनती थी। हमें हर एक टीम के खिलाड़ियों के नाम याद थे और ये भी याद रहता था कि कौन सा टूर्नामेंट कब और कहाँ खेला जाना है। रविवार का दिन था और मैच डे नाइट का था। मैं अपने एक मित्र के कमरे पर गया था क्रिकेट मैच देखने। मैच ख़त्म होते होते काफ़ी देर हो गई। मैंने देखा कि 11 बज चुके हैं और मुझे वहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर जाना है, तो मैंने तुरंत वहाँ से निकलने की सोची। मेरे पास अपनी साइकिल थी। मैंने अपने मित्र को कहा, चलो मेन रोड तक साथ चलते हैं, फिर तुम अपने कमरे पर लौट आना और मैं अपने कमरे की ओर चला जाऊँगा। अभी तक हम एक सघन आबादी वाले क्षेत्र में थे। कदमों से चलते हुए, साइकिल को हाथ से लुढ़काते हुए और आपस में अगले दिन स्कूल की चर्चा करते हुए हम मेन रोड पर आ पहुँचे। यह मेन रोड स्टैनली रोड और बेली रोड दोनों नामों से जाना जाता था। मेन रोड के दोनों तरफ रिहायशी इलाके, घर मकान एवं दुकानें मौजूद थीं और फिलहाल चारों तरफ हलचल मौजूद थी। मैंने मित्र से कहा, ठीक है, तुम चलो, अब मैं जा रहा हूँ, कल कॉलेज में मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद मैं अपनी साइकिल पर सवार हुआ और पैडल मारकर आगे बढ़ने लगा। मुश्किल से मैंने अभी 10-15 पैडल मारे होंगे, तभी एक करीब 12 वर्ष का लड़का मुझे हाथ देकर कहता है, भैया मुझे भी साइकिल पर बिठा लो, मैं स्टैनली रोड जहाँ ख़त्म होगी वहाँ उतर जाऊँगा। जाना तो मुझे भी स्टैनली रोड के उस पार ही था, क्योंकि वहीं से कुछ दूर आगे मेरा अपना रिहायशी इलाका शुरू होता है। किंतु मैंने लड़के की तरफ देखते हुए और उससे झूठ बोलते हुए कहा, मैं स्टैनली रोड नहीं जा रहा, मैं तो बस यहीं पास में ही जा रहा हूँ। मैंने लड़के से पल्ला झाड़ते हुए कहा, तुम एक काम करो, टेम्पो गाड़ी आएगी, उस पर बैठकर चले जाना, जल्दी पहुँच जाओगे। और इस प्रकार मैंने उसे सलाह दी और अपनी साइकिल पर चढ़कर आगे की ओर चल पड़ा। स्टैनली रोड रात में काफ़ी सुनसान हो जाती है, जिसकी मुख्य वजह है मिलिट्री छावनी। रोड का ज़्यादातर हिस्सा सड़क के दोनों तरफ मिलिट्री छावनी से पटा है, जो घने पेड़ पौधों से भरा हुआ है, मानो जैसे कोई जंगल का रास्ता हो। स्टैनली रोड को बेली रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी रोड पर बेली हॉस्पिटल स्थित है। यह एक सरकारी हॉस्पिटल है, किंतु यह मेन रोड से थोड़ा अंदर पड़ता है।
मैं साइकिल चलाते हुए बेली हॉस्पिटल को पार करते हुए स्टैनली रोड के उस हिस्से में आ गया जहां सड़क के दोनों तरफ जंगल अर्थात मिलिट्री छावनी बसी है। कहीं कोई आवाज़ नहीं, पीछे व सामने से ना तो कोई बड़ी कार, न गाड़ी, न बस, कुछ नहीं। रात 11 बजे से ऊपर का समय हो चुका था। मैं साइकिल के पैडल तेज़ी से मारने लगा ताकि मैं उस सुनसान वाले रास्ते को जल्दी पार कर सकूं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी हकीकत जिसे मैं अब बयान करने जा रहा हूँ। स्टैनली रोड की सड़क कुछ दूरी पर जाकर आगे से थोड़ा ऊपर उठ जाती है, जो कि एक हल्की फुल्की चढ़ाई है। अमूमन तौर पर इस पर चलने में ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंतु मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे साइकिल चलाने में ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा हो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरी साइकिल पर पीछे कोई बैठा हो और उसके भार से मुझे उसे खींचने में जोर लगाना पड़ रहा था। मैं पूरी तरह से घनी छावनी के बीच था। सामने से कुछ एक दो ट्रक निकल कर गए, किंतु पीछे से किसी प्रकार का वाहन अब तक नहीं गुजरा था। साइकिल भार से लदी जा रही थी और मैं इतना साहस नहीं कर पा रहा था कि पीछे पलटकर देख सकूं या फिर अपनी साइकिल को रोक सकूं। छावनी का घना जंगल, काली रात से भरा एवं सुनसान इलाका ख़त्म होना अभी बाकी था, पर मेरे पैर साइकिल की पैडल पर अतिरिक्त जोर देने से थके जा रहे थे। पल में कुछ यूं घटित होता कि साइकिल पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है और पैडल आसानी से चलने लगते हैं। मैंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उस घने अंधेरे वाले मार्ग को सरपट पार करना शुरू कर दिया। अब वो पल जिसने मुझे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। स्टैनली मार्ग समाप्त होने वाला था। मैं अपनी साइकिल के साथ एक तिराहे रास्ते की ओर पहुंच रहा था, जहां से एक मार्ग मेरे घर की तरफ जाता है, एक दूसरा मार्ग स्टैनली रोड को जोड़ते हुए आगे निकल जाता है। थोड़ी थकान के साथ जब मैंने अपनी साइकिल की गति को धीमा किया तो थोड़ी दूर पर वही 12 साल का लड़का मुझे खड़ा मिला, जिसने मुझसे साइकिल पर बैठ स्टैनली रोड जाने का निवेदन किया था। क्योंकि उस ज़माने में स्टैनली रोड पर कोई रोड लाइट नहीं हुआ करती थी, अतः बहुत उजाला नहीं था। कभी कभी सामने से या पीछे से गुजरते ट्रक एवं गाड़ियों की रोशनी मिल रही थी, इसीलिए मैंने उस लड़के को पहचान लिया। मैं अपने हाथ से बाईं ओर सड़क किनारे था और वो मेरे हाथ से दाईं ओर सड़क किनारे खड़ा था। मैं उसे देखता हुआ साइकिल के दोनों पैडल मारे जा रहा था और वो मुझे देख रहा था, किंतु इस बार ना उसने मुझे टोका और ना मैंने उससे कुछ कहा। हमारी नज़रें एक दूसरे से टकराई, किंतु हम दोनों मौन थे, केवल आँखों से एक दूसरे को देख रहे थे। उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। जाने क्यों वो मुझे इंसान से बहुत अलग लग रहा था। भयवश मैंने अपनी साइकिल की गति को पुनः तेज किया और अपने रिहायशी क्षेत्र में आ पहुंचा, जहां एक शीतला माता का मंदिर स्थित है। साइकिल रोककर मैंने मां शीतला को प्रणाम किया और अंततः वहां से नज़दीक अपने कमरे की ओर प्रस्थान किया। अब मैं अपने घर में था। माँ ने पूछा, इतनी रात तक घर से बाहर रहते हो? मैं शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। माँ तो कह बोलकर चुप हो गई, किंतु मेरा मन अनेकों प्रश्नों से भर गया। रात अपनी गहराई में जा चुकी थी, मगर मेरा मन उस अनजान लड़के की खोज में निकल गया। कौन था वो? क्यों उसने मुझसे स्टैनली रोड के पार ले जाने का निवेदन किया? क्यों मेरी साइकिल भारी हो गई? क्या वह मेरी साइकिल पर किसी साई की तरह पीछे बैठकर आ गया? क्या वो सच में कोई इंसान था या कोई भूत? अगर वो भूत था तो उसने मुझे हानि क्यों नहीं पहुंचाई? और एक 12 वर्ष का लड़का रात को यूं अकेले कैसे घूम सकता है? और अंत में वो लड़का सड़क के उस पार कैसे आ गया? सड़क के उस पार फिर वो किसका इंतज़ार कर रहा था? मैं इसे अंधविश्वास कहूँ तो कैसे? यह तो मेरे साथ घटी एक सत्य घटना थी। मैं पूरे होश में कहता हूँ, वो इंसान नहीं था, वह एक बच्चे की भटकती आत्मा ही थी।
वो बिल्कुल भी मानव जैसा नहीं था। वो ज़रूर कोई भूत या प्रेत होगा जो शायद मुक्ति ना मिलने की वजह से भटक रहा हो। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह सत्य घटना ज़रूर पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।